Now see, today I am starting up a quadratic equation as per you. One question I have taken up now. Solve the following equation. देखिए 3x square minus 4 root 3x plus 4. Is it clear? तो ये मैं देखो I am starting this question from here. देखो अपना solution अपना ये अब मैंने यहाँ पे से थोड़ा सा बड़ा है मिस अपना here. मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हटा दिया. Why I have removed quadratic from there? क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर का नाम दिया हुआ है. पहली चीज तो ये. अब दूसरा बाय द वे अगर चैप्टर का नाम नहीं भी दिया, द नेम ऑफ द चैप्टर इज नॉट गिवन और ये दिया हुआ है तो नाम को दिस. तो ये मैंने लिखा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और प्लस 4. यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस किए जाते हैं उसमें सबसे पहले ना देखो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ सी द हाईएस्ट पावर. एचपी का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने है हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर आपकी नाम ये होनी चाहिए. पहले तो बात ये इज इट क्लियर. अब यहाँ ये बात बढ़ती है कि मार्किंग कितने की है. वैसे मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आपका इक्वल टू 0 दिया है तो ये आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. हाईएस्ट पावर आपकी देखो ना ये 2 हो गए. इज इट क्लियर. अब आप यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो ये 3 होगा. तो सबसे पहले आप क्या करें इसमें आईडी अप्लाई करने की कोशिश करें. अभी आप नए हैं, नौ सीखे हैं तो आपका नाम फर्स्ट, आपका नाम फर्स्ट पूरा लिख देता हूं. आपका देखो ट्राई टू अप्लाई आईडी. आईडी भी देखो आपका एक निगेटिव है और 2 पॉजिटिव है. तो इसमें आपका नाम इसका मतलब ए स्क्वायर को पहले चेक करना और फिर आपका देखो ना प्लस बी स्क्वायर को चेक करना माइनस 2ab तो आपका खुद आ जाएगा. अगर ये फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है तो क्लीनली आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर. पहली चीज अगर ये आईडी से हो जाती इफ इट इज सॉल्व बाय आईडी. अगर ये सॉल्व आपका नाम इफ यस देन ओके. अदरवाइज गो टू नेक्स्ट. गो टू नेक्स्ट का मतलब यहां पे फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हो जाएंगे. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जो आपका नाम जो आपका मिडिल टर्म का जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट होगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. अगर क्वेश्चन इससे हो गया, अगर आपका नाम इफ डन देन इट्स ऑल राइट. ठीक है. अदरवाइज गो टू नेक्स्ट. नेक्स्ट का मतलब अब आप जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या बोला था मैंने कल, अगर आपने घर जाकर के मेरा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखा होगा. व्हाट आई सेड ओनली कि व्हेन द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज फेल्ड बोथ हैव द सेम फॉर्मेट. याद रखिएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी अपना ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c होता लेकिन इक्वल टू 0. यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. क्लियर हो गया. यहाँ पे आपका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. और ये डिस्क्रिमिनेंट आपका d इज इक्वल टू आपका नाम b स्क्वायर माइनस 4 से थे और ये आपका नाम श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं. यहां आपकी कंडीशंस होती हैं. कंडीशन 3
फर्स्ट कंडीशन देखेंगे आप, देन आपका ना सेकेंड कंडीशन आप देखेंगे, देन आपका थर्ड कंडीशन आप देखेंगे। तो यानी कि एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, इसमें सबसे पहले आप देखो यहाँ, क्लियर हो गया सर। अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले मैं इसके लिए जाता हूँ, क्या आईडी कैन बी अप्लाइड और नॉट, तो नाउ दैट इज द एम। कैन आईडी अप्लाइड, एप्लीकेबल, और आईडी आप कौन सी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एसेट के लिए सुना दो। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ए स्क्वायर बनाना, फिर आपको बी स्क्वायर बनाना। टू तो फॉर्मूले में जब आपके पास ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 2ab बन जाएगा। एसेट के लिए सर, तो ना देखो, अब पहले तो ये हमने किया, मैंने इक्वल टू 0 इसके लिए लिखा, फिर मैं बात को लिखूंगा। जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इज इट ओके सर? सो नाउ जो मुझे यहाँ पे दे रहा है आपका नाम, वेयर a इज इक्वल टू रूट 3x जो मुझे दिखाई दे रहा है, और b इज इक्वल टू 2। ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, बना दो कर इसे। तो ये राइट अकॉर्डिंग टू आईडी के अनुसार आपने इसको सवाल को आपने किया। तो देखो ए का मतलब रूट 3x का स्क्वायर, इसको आपने सबसे a का स्क्वायर लिखना है, तो रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 कंप्लीट 3 और x का x स्क्वायर, इसे के लिए प्लस आपका यहाँ पे फिर b का स्क्वायर बनेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर। हम राइट सर? इसका मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बनेगा, a और b की वैल्यू आपकी आ गई। अब क्या ये बीच वाला हमारे अकॉर्ड फिट है या नहीं है? तो देखो 2 तो फॉर्मूले में होता है, दैट इज, and then you have to write the value of this a का मतलब and b की वैल्यू, तो 2 2 जा 4 गॉट इट सर? इज इट क्लियर? तो नाउ जब इक्वल टू 0 लिखते रहे, देखो ना दिस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो देखो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये देखो, its meaning is आपका नाम क्या है, रूट 3x minus 2, you have to write अपना रूट आपका 3x minus 2 twice, क्योंकि this one is a base। ये देखो रूट 3x minus 2, ये this is base आपका नाम देखो, and ये जो ऊपर 2 देख रहे हैं 2 is the power। so now इसका मतलब आपका नाम देखो base always depend on बेस आपका हमेशा पावर पे डिपेंड होती है। इसका मतलब देखो आपका नाम दिस ए आप लिखेंगे, दिस नेगेटिव बाइनोमियल इज इक्वल टू 0, इसका मतलब रूट 3x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो नाउ दिस रूट 3x इज इक्वल टू 2, ये आपका ओटी में चला गया सर, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, एंड देयरफॉर अपन x की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 एक वैल्यू आ गई, और फिर दोबारा अगेन यू राइट अपन f रूट 3x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ देखो, नाउ रूट 3x इज इक्वल टू 2, सो नाउ देयरफॉर अपन x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। इसका मतलब देयरफॉर x हैज 2 रिपीटेड रूट्स। याद रखिएगा जो पहला चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है वो क्या, रियल नंबर्स, उसमें जीरोज होते हैं, यहाँ रूट से लिखते हैं, याद रखिएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू आपका 2 अपॉन रूट 3 एंड आपका 2 अपॉन रूट 3 आपका आंसर है। आईडी लगे, बाय द वे लग गई, ठीक है, लग गई तो हमने कर दिया, नहीं लगती तो अब हम इसके लिए जाते हैं। और मतलब मेरे बच्चे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ें, हिंदुस्तान में किसी को क्लियर हो नहीं हो, इससे कोई आफत नहीं आती। मेरा बच्चा मेरे पास पढ़ रहा तो क्लियर होना चाहिए। और जा करके मैंने ये बोला हमेशा, जा करके इनको यूट्यूब में देखो, आप कंपेयर करेंगे तभी आगे बढ़ोगे। लोग कहते कंपेयर मत करो,
ठीक है, हम कंपेयर कोई बुराई के लिए थोड़ा ना करें, कंपेयर हम करें कि क्या हमारे टीचर ने हमें ठीक पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, ऐसा क्लियर। तो आपका नाम देखो ये, अगर देखो इफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज सॉरी इफ आईडी इज फिल्ड, पार्डन सॉरी इफ आईडी इज फिल्ड, अगर बाय द वे इस क्वेश्चन में यहां तो लग गए, अगर आईडी नहीं लगती तो तब हम जाते ना नेक्स्ट, हम आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए जाते एमटीएस। तो एमटीएस के लिए आप देखिएगा ना 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो आपका ना देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लिख दीजिएगा, ax² देखो ax² आपका देखो प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया, वह a इज इक्वल टू 3 है, x² को कंपेयर करें, देखो ये हो गया, यहाँ पे मैंने अभी लिखा नहीं, मैं तो आपको सिर्फ अभी देखो ना x को कंपेयर करें तो b इज इक्वल टू माइनस 4√3 आपका देखो और c इज इक्वल टू, फॉर्मेट ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये। अब आपका देखो जो प्रोसीजर होगा आपका ना देखो जैसे अब यहाँ देखो प्रोसीजर टू सॉल्व, क्या विधि है सॉल्व करने की। देखो आपको क्या बोला था मैंने, फर्स्ट स्टेप में a इंटू सी इज इक्वल टू, यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो ना वेयर a इज इक्वल टू आपका ना देखो कोफिशिएंट ऑफ x² है, देखो b इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x है, और c इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस इज कांस्टेंट टर्म, क्या कर रहा है विदाउट वेरिएबल आपका जिसको कहते हैं। अब आपका देखो ये हो गया, a और c को आप मल्टीप्लाई करो, क्या बनाओ प्रोडक्ट, उसका जो प्रोसीजर है, उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट बन जाए तो आप क्या करेंगे इसको फैक्टराइज। ओके, जब आपने फैक्टराइज कर दिया तो ना फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या मिलेंगे, व्हाट यू विल गेट फैक्टर्स, और जब आपको व्हेन यू हैव रिसीव द फैक्टर्स, जब आपको फैक्टर्स मिलेंगे उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, एडजस्ट फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद प्लस और माइनस, ये इसका मतलब और है, ये जो मैं ऐसे लिखता हूँ कभी ये माइनस टू ब्रिंग bx, यही bx आपका क्या है मिडिल टर्म, ये bx में भी ये पॉजिटिव भी हो सकता और आपका ये निगेटिव भी हो सकता है। फॉर्मेट हमेशा पॉजिटिव का ही होता है, ये भी आपका निगेटिव हो सकता है, ये भी निगेटिव हो सकता है, ये भी निगेटिव हो सकता है, कोई भी दो भी निगेटिव हो सकते हैं अपना नाम देखो बस। अब आप पहले ये हो, अब आप यहाँ आइए, ये देखिए लोग, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए अपना जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो देखो ना ए का मतलब देखो 3, देखो ए का मतलब 3 इंटू सी, आपका सी का मतलब 4, आपका कितना हो गया 12, क्लियर हो गया। तो दिस ए इंटू सी इज अपने प्रोडक्ट बना दिया। नाउ अब आपको प्रोडक्ट को आपने क्या करना, फैक्टराइज करना, तो ना 2 6 2 3 3 1। This step is known as आपका ना फैक्टराइजेशन। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब आपका फैक्टराइजेशन के बाद आपका ना इससे आपका क्या आ जाएंगे सर, फैक्टर्स, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन करके आपका फैक्टर से फैक्टर किया 1 2 2 3। अब यहाँ ये जो चौथे नंबर पे जो एडजस्टमेंट होती है, ये एडजस्टमेंट इसके अनुसार होगी √3। तो देखो यहाँ देखो ये आपका 2 1 जा 2, एक 2 2 आ गया, एक 2 आ गया और एक 2 आ गया, तो आपका और इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो √3 और √3 इंटू √3 कंप्लीट 3 हो जाता। एक √3 इसके साथ लगा लीजिए, एक √3 इसके साथ लगा लीजिए। आप देख रहे हैं ये एडजस्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग का मतलब 2 1 जा 2, आप समझ रहे, और √3 आपका देखिए। अब आपका माइनस लाना है बीच में, देखो -2 √3 और -2 √3 को जब आप ऐड करेंगे आपका -2, खाली ये नंबर्स
बिकॉज दे आर लाइक टर्म, तो 2 and 2 आपका -4, ये पीछे से ऐसे रहेगा. दिस इज कॉल्ड सर्ड रूट जो अंतर होता है सर्ड होता है आपका याद रखो. तो मिक्स सर्ड हो गया. और जब ये -2 और -2 आपका √3 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर माइनस माइनस का प्लस, तो 2 2 सा 4 और √3 कंप्लीट 3 और 4 3 सा 12. तो देखो माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, 4 3 सा आपका क्या हो गया 12. 4 3 सा, तो दोनों को जब आपने ऐड किया तो माइनस आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपने प्लस आया आपका. देखो ना ये आपने यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है. आप यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ सकते हैं सीधा. इसके बाद जो लाइन आप कर सकते हैं देखो आपका ये दिखाना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा आपको. तो देखो 3x² माइनस देखो 2√3x और आपका देखो माइनस 2√3x और आपका देखो प्लस ये आपका देखो दिस द 4 इक्वल टू 0. क्योंकि कई बार बच्चा देखता है, उन्होंने कहा सर यहाँ तो 4 आ रहा है, आप यहाँ सर 12 लिख रहे हैं. अरे मेरे अंकल 3 4 का क्या होता है 12, 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है देखो अपन, तो 3 यहाँ है तो 4 3 सा 12 यहाँ आ गया, दोनों को मिला. कई बार नहीं होता है, कई बार यहाँ पे 1 होता है, ये याद रखो. अब आपका C फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन, इन दोनों का ग्रुप बनाए, इन दोनों का ग्रुप, जो x कॉमन और इन दोनों में √3 भी आपका कॉमन है. 3 का मतलब √3 × √3, √3x दोनों में कॉमन है. देखो यहाँ x तो एक ही सिंगल पावर है ये ना, गेटिंग माय पॉइंट सर. और आप ये -2 क्योंकि √3x इज कंप्लीट आउट, इज इट माइनस. अब ये 2 2 आपका क्या होता है 4, ये लगा आपका ये 2 इन दोनों में से कॉमन आ गया. सो ऑन द लेफ्ट हैंड आपका देखो ये √3, इफ दिस इज नेगेटिव सेकंड बाइनोमियल विल कम ऑटोमेटिकली नेगेटिव. आप आई क्लोज कर लो और लिख दो आपका नाम. क्यों कि देखो माइनस यू हैव ऑलरेडी टेकन आउट, तो देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस. अब C फॉर कॉमन, C फॉर कॉमन हो गया तो ना इन दोनों में से एक लिख दीजिएगा √3x - 2 और फिर e जब दोनों में तो ये बचा इन द सेकंड ब्रैकेट यू राइट 3x a if √3x - 2 equal to 0 then आपका देखो √3x is equal to 2, तो therefore x ये आपका OT में चला गया -2 आपका x is equal to 2. ऐसे b आपका देखो if √3x और -2 is equal to 0, so now this √3x is equal to 2, ये भी आपका OT में गया, x is equal to 2. तो ना therefore x has 2 roots, तो 2 roots आपका नाम देखो जैसे x is equal to 2/√3 और आपका 2/√3. यानी कि if any question is आपका not solved by ID, then you have the second option आपका the middle term splitting. Why? Because ID either you are using a² + 2ab + b² or a² - 2ab + b². So now because the highest power in the middle term splitting is also 2, and the number of terms in middle term splitting as well as the two IDs they have also the number of terms 3 and number of terms 3. तो ये दो मेथड्स आपका कर दिए. अब मैं उसके बाद तीसरे मेथड्स के लिए जाऊंगा, पहले आप इसको प्लीज सॉल्व करिए. इसका वीडियो आपका जो है दूसरा बनाऊंगा.